हेलो दोस्तों, सबको मेरा नमस्ते। मैं सीमा रावत और मेरा यूट्यूब चैनल है नारी शक्ति। 3-4 महीनों से मैं अपने यूट्यूब चैनल का नाम भी भूल गई। शायद आप में से कुछ लोग जो मुझे पर्सनली जानते होंगे उनको पता है कि 3-4 महीने से मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं यूट्यूब पे भी ज़्यादा क्या कुछ एक्टिव ही नहीं हूँ। मेरा चैनल भी बंद ही है। कुछ जब तक मैं शुरुआत कर रही थी तो घर की ऐसी प्रॉब्लम हो गई, हस्बैंड की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। जबकि मैं बहुत सारी जगह घूम रही हूँ, हॉस्पिटलों में इधर उधर डेली, कभी घर कभी हॉस्पिटल जा रही हूँ। लेकिन एक मन से अंदर से होता है ना कि जब मन अंदर से खुश नहीं होता तो कुछ भी करने का मन नहीं करता। तो नहीं बना पाई। मैं बहुत टाइम में मैं सोचती भी थी कि हॉस्पिटल के बारे में बताऊँ, जहाँ मेरा हॉस्पिटल हस्बैंड है एडमिट है देहरादून इंद्रियस हॉस्पिटल में, ताकि लोगों को जानकारी मिले। तो मैं हॉस्पिटल के बारे में बनाना चाह रही थी ब्लॉग, पर नहीं बना पाई। मैं इतनी हिम्मत नहीं हो कर पाई मैं कि ब्लॉग बना पाऊँ, क्योंकि बहुत ही माइंड से बहुत डिस्टर्ब रही मैं। 3-4 महीने से मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, और फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि बाहर से दिखे ना कि मैं परेशान हूँ। और आज मैं ब्लॉग बनाने का मेरा ये कारण कि आज मैं अपने घर आ रही हूँ टिहरी, और हस्बैंड अभी भी हॉस्पिटल में है। लेकिन मैं बहुत ज़रूरी काम से टिहरी आई थी, जो मेरा काम था। तो दिन में काम था, बैंक वगैरह का कुछ बहुत ज़रूरी काम था, और मतलब काम भी हुआ नहीं अभी तक। तो मुझे यहाँ रुकना है, कल कल भी शायद देखती हूँ काम के बारे में। तो और शाम को हमारे आपको आप में से बहुत सारे लोगों को पता है कि मैं एसबीआई में एडवाइज़र हूँ, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में। तो आज हमारी एसबी लाइफ इंश्योरेंस की मीटिंग थी। आज मेरा मेन मकसद है ये ब्लॉग बनाने का, कि मैं आज एसबीआई की मीटिंग में गई थी शाम को। तो मुझे कुछ गिफ्ट मिले हैं वहाँ से। तो मैं सोच रही थी कि मैंने बहुत सारे ब्लॉगरों के ब्लॉग देखे कि उनको जब भी कोई गिफ्ट मिलते तो ब्लॉग बनाते हैं कि गिफ्ट अनबॉक्सिंग का। तो मैंने सोचा आज मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि ब्लॉग तो मैं बना नहीं पाई, तो सोचा कि एक छोटा सा ब्लॉग बनाती हूँ अपने गिफ्टों का। मैं 29 मई 2024 से हॉस्पिटल में हूँ। मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ख़राब है। वैसे तो मेरे हस्बैंड बहुत टाइम से बीमार है, कम से कम 14-15 साल हो गए, लेकिन इस बार मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। उनको किडनी की दिक्कत हो गई, उनकी दोनों किडनी डैमेज हो गई, तो उनका डायलिसिस चल रहा है। पहले हम 1.5 महीने तक एडमिट रहे, उसके बाद छुट्टी हुई, तो फिर 10 दिन बाद फिर दोबारा एडमिट होना पड़ा। फिर घर आए तो फिर 15 दिन बाद फिर से दोबारा एडमिट होना पड़ा। फिर घर आए तो 1 हफ्ते बाद फिर से दोबारा एडमिट होना पड़ा। अभी मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में, मेरे बेटा उनके साथ। अब मैं कुछ ज़रूरी काम बैंक से, आप समझ सकते हो कि जब हॉस्पिटल में 3-4 महीने तो रहो तो पैसों की भी ज़रूरत पड़ती है। और कुछ ऐसा काम था जो मेरे हाथ से होना था, तो बैंक का, वो मुझे आना पड़ा। तो हस्बैंड तो वैसे आप काफ़ी पहले से थोड़ा ठीक है, उन्होंने खुद ही कहा कि तू जा काम निपटा के आ। तो मैंने एसबीआई की मीटिंग में ज्वाइन करी। 3-4 महीने मैं हॉस्पिटल में रही, लेकिन मैंने काम बराबर किया वहाँ पे। जितना मैंने जो बीमा करना था फ़ोन से बातचीत करके लोगों से, तो मैंने मैं बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया मैंने हॉस्पिटल रह के भी। मतलब विपरीत परिस्थिति में भी मैंने काम किया, क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत थी तो काम तो करना था। तो जब भी मैं खाली होती थी तो मैं लोगों से बात करती थी मैसेज के द्वारा, फ़ोन से, कि जो भी। तो जो मेरे जानने वाले उन्होंने मेरे पे भरोसा करके काफ़ी काम किया मैंने। तो तब से मतलब 4 महीने से मेरे सारे गिफ्ट जितने मैंने जीते थे, जो इनाम मिलते हैं, कमीशन के अलावा हमें इनाम मिलते रहते हैं एसबीआई लाइफ में भी, किसी भी कंपनी में। तो मेरे सारे इनाम इकट्ठे हो रखे थे। तो मैडम ने भी कहा था, जो हमारी ब्रांच मैनेजर मैडम है, मेरे मैनेजर, उन्होंने भी कहा था कि आपके सारे गिफ्ट इकट्ठे होकर इस वाली मीटिंग में ज़रूर आना, बड़ी मीटिंग है तो आपको भी दिए जाएंगे। आज मुझे बहुत सारे गिफ्ट दिए, तो थोड़ा मैं पॉजिटिव भी हूँ, खुश भी हूँ, कि ये मतलब होता है कि अच्छा अपने काम का अगर हमें कोई इनाम दे या कोई हमें प्रोत्साहित करे तो बहुत खुशी मिलती है कि हमने काम किया। भले काम के बदले हमें कमीशन मिलता है, लेकिन ये कमीशन के अलावा जो गिफ्ट मिलते हैं उनसे बहुत खुशी होती है। भले ही इनकी कीमत छोटी हो बड़ी हो, कीमतों से नहीं जाना जाता, लेकिन जो खुशी होती है वो अलग होती है। तो अब मैं करती हूँ अपने गिफ्ट की अनबॉक्सिंग। सबसे पहली चीज़ तो है ये सर्टिफिकेट। ये मेरे नाम का है, शायद पता नहीं वीडियो में आप लोगों को दिख पा रहा होगा कि नहीं दिख पा रहा होगा। इसमें मेरा नाम लिखा हुआ सीमा रावत, और पूरा जो मेरा इंट्रोडक्शन है कि मैं कौन से उसमें हूँ, लाइव मित्रा हूँ टीरी ब्रांच दिल्ली रीजन से। तो ये है मेरा सबसे पहला, ये मेरा सर्टिफिकेट। और उसके बाद है ये मेरा कप। ये मैंने जीता था फादर डे में, मैंने पॉलिसी की थी, एक प्लान दिया था मैंने। तो उस दिन फादर डे था, तो ये मेरा एसबीआई में फादर डे का, इसमें मेरे पापा की और मेरी फ़ोटो लगी हुई है। और ये भी, इसे देख के भी मैं बहुत खुशी हुई। और दूसरा था ये मेरे विजिटिंग कार्ड, ये मेरे नाम की विजिटिंग कार्ड है। इसमें मेरा नाम, मेरा फ़ोन नंबर, मेरा एड्रेस सारा मेरे इंट्रोडक्शन में है। और ये विजिटिंग कार्ड भी मिले मुझे आज। और ये है बैग। ये है ऑफिशियल बैग, होता है जैसे जेंट्स लोगों के लिए ऑफिस जाने के लिए।
ये है डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखने के लिए, बहुत अच्छा बैग है ये। और मैं खोल नहीं रही क्योंकि इसमें मैं पॉलिथीन हटा दूँगी तो गंदा हो जाएगा ये, इसलिए मैं पैक में। और ये भी मैं किसी को गिफ्ट कर दूँगी अपनी तरफ से, जो मुझे अच्छे सा प्लान देगा कोई भी, तो मैं, या किसी ने पहले दिया होगा तो मैं सोचूँगी उनको मैं गिफ्ट कर दूँगी, क्योंकि मेरे पास ऐसा बैग एक पहले कभी मिला हो मुझे, तो इसको मैं किसी को गिफ्ट कर दूँगी। हाँ, ये है कितना, तीसरा चौथा गिफ्ट होगा, मैं भूल भी गई। बहुत सारे गिफ्ट मिले मुझे, आज तो याद नहीं रह रहा। और इस बार सब ऑफिस से सबके नाम लिखे हुए थे गिफ्ट पे बाहर से, क्योंकि मीटिंग के दिन बहुत होच पोच हो जाती है, सारे गिफ्ट इधर उधर होते, सबकी नेम चिट लगी हुई इसमें मेरे नाम की। इस पे है चॉपर। ये मेरे पास ऑलरेडी है मेरे घर में चॉपर। ये मैं अपनी बेटी को दे दूँगी, मेरी बेटी रहती है देहरादून, ये नीचे देहरादून वाले घर में लेके जाऊँगी मैं, वहाँ काम आ जाएगा। चॉपर है, वहाँ पे नहीं है ये चॉपर भी है, बहुत अच्छा। और अब देखते हैं इस वाले गिफ्ट को, इसमें पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या होगा। इसमें बाहर से तो लग रहा है इसमें प्रेस है, और मैं आज सोच ही रही थी दिन में, ये प्रेस मिली मुझे, बहुत अच्छी क्वालिटी की है। पिछली बार मिली थी मुझे ये, तो जो मेरी पिछली बार जो मिली थी मैंने अपनी बेटी को दे दी थी देहरादून के लिए, और बहुत अच्छी है वो। और जो यहाँ है वो पुरानी है, काफ़ी पुरानी। तो मैं सोच रही थी आज दिन में कपड़े प्रेस करते हुए कि अगर ये वाली प्रेस ख़राब हो जाएगी तो मुझे प्रेस लानी पड़ेगी। जो मिली थी मुझे पिछले साल, वो तो मैंने बेटी को दी थी। तो देखो मेरे मन की बात पूरी हो गई, क्योंकि मेरी यहाँ की प्रेस काफ़ी ख़राब हो रही है। तो अब ये सबसे बड़ा गिफ्ट आज का, मिक्सर ग्राइंडर इतना भारी है कि देखो इसने मुझे पूरा ढका दिया, इतना बड़ा है पूरा मिक्सर ग्राइंडर, पूरे जैसा होता है। भले कंपनी तो जो भी होगी, स्ट्रीट लिखा हो तो पता नहीं कंपनी डुप्लीकेट है कि सही है, लग तो सही रही। जो एसबीआई के जो भी सामान मिलता है कंपनी बहुत अच्छी रहती है। तो दोस्तों, मेरा मकसद ये नहीं था कि मुझे इनाम, जो भी सामान मिला ये सब कुछ है भगवान की दया से मेरे घर में। मिक्सी भी मेरे पास, 2 मिक्सी है मेरे पास। लेकिन जैसे अपने काम की जो खुशी होती है, अपने बोलते हैं ना अपनी मेहनत के, उससे वो खुशी अलग होती है। और हमारी कंपनी में हमेशा ही मिलते हैं मुझे। एसबीआई में कम से कम 2017-18 से काम कर रही हूँ मैं, 18 से शायद। तो तब से बहुत सारे इनाम मिले, लेकिन कभी मैंने यूट्यूब में या कभी वीडियो बनाई नहीं, क्योंकि इतना नॉलेज नहीं था मुझे। अब मैं लोगों को देख देख के तो मैं कुछ सीख रही हूँ, कुछ टॉपिक मिलता है ब्लॉग बनाने के लिए। पिछले बार भी मुझे 2019-20 में मुझे 2 इलेक्ट्रॉनिक केटल मिली थी, तो एक केटल मेरे पास यहाँ है, एक मैंने देहरादून अपनी बेटी को दे रखी है। और भी बहुत सारे सामान मिले मुझे, जैसे किचन के सेट होते हैं, कढ़ाई और बाउल वगैरह, कप, बहुत सारी चीज़ें जो मुझे याद भी नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ें मिली मुझे, प्रेस हो गई, और एक बार मुझे वो टूर बैग होता है जैसे सूटकेस टाइप का, वो मिल रखा है, वो मैंने पैक कर रखा है, मैंने यूज़ नहीं करा। और पर्स वगैरह ऐसी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो मैंने कभी, पर एसबीआई में बहुत अच्छा, मतलब एजेंटों के लिए भी बहुत अच्छा, जो हम काम कर रहे हैं एडवाइज़र, और जो कस्टमर है उनके लिए भी बहुत अच्छे से प्लान है। तो आप लोगों को बीमा ज़रूर कराना चाहिए। मेरा मकसद यही है आपको समझाने का कि एसबीआई में कराओ, कहीं भी कराओ, किसी भी कंपनी से कराओ, मेरे से कराओ, किसी और से कराओ, लेकिन प्रत्येक घर में प्रत्येक एक इंसान का बीमा होना बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में वक्त का कोई भरोसा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि हम मर जाएंगे तो पैसे का क्या करना है, लेकिन आज के ज़माने में एक कड़वा सच है कि जब इंसान मरता है तो घर वाले सबसे पहले पैसा ढूंढते हैं। अगर पैसा है तो, मतलब घर वाले सबसे पहले पैसा ढूंढते। कितने पैसे वाले देख लें हमने, हम तो बीमा करते हैं। चाहे किसी का करोड़ों रुपए खाते में, अगर उनके घर का कोई सदस्य गुजर जाता है, और तो वो हमसे पहले यही पूछते कि मेरे बेटे ने, या मेरे अलाने ने, मेरे मेरे पापा ने, या मेरे दादा ने ये प्लान ले रखा था, किसी एलआईसी से ले रखा था, या रिलायंस से ले रखा था, या एसबीआई से ले रखा था, इसका पैसा कैसे कैसे मिलेगा। मतलब कुछ लोग ऐसे भी है कि तेरे भी नहीं होते, उससे पहले जानकारी ले लेते कि ये पैसा हमें कैसे मिलेगा, इसका क्या क्या है। तो ये कड़वा सच सच है कि इंसान के जाने के बाद पैसों की ज़रूरत सबको पड़ती है, चाहे वो कोई भी हो। तो इसलिए बीमा कराना बहुत ज़रूरी है। और हर कंपनी के पास हर प्रकार के बीमे हैं, चाहे किसी भी कंपनी से कराओ, और एजेंट चाहे किसी से भी कराओ, मेरे से कराओ, किसी से भी कराओ, लेकिन बीमा कराना बहुत ज़रूरी है। ये जो लोग ये बोलते हैं वो गलत होते हैं कि बीमा क्यों कराना है, हमारे मरने के बाद क्या करना है जब मर जाएंगे। तो बीमा ये नहीं कि मरने के बाद ही मिलता है, जब हम जिंदा रहते हैं तब भी पैसा मिलता है। हमारी शादी हुई थी जब 2002 में मेरी शादी हुई, तो मेरे हस्बैंड और मैंने 2 पॉलिसी कराई थी एलआईसी में। तो उसका पैसा अब हमें इसी साल मिलने वाला है, शायद जो भी मिलेगा
छोटी पॉलिसी थी, लेकिन उस समय जो कंडीशन थी उसके हिसाब से छोटी थी, लेकिन पूरी हो गई। तो हम तो अभी जीवित हैं, हमें तो मिलने वाला है, इसी मंथ में मिलेगा शायद या अक्टूबर में मिलेगा। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हाँ, जब हम मर जाएँगे तो उस पैसे का क्या करना है। पैसा हमेशा काम आता है, जीने के साथ-साथ भी और जीने के बाद भी। बिना बिना पैसे की ज़िंदगी नहीं चलती। तो बचत भी हमारी सुरक्षा भी है, तो बीमा ज़रूर कराना चाहिए। मेरा बोलने का मकसद यही है। और दूसरी बात, एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, कुछ लोग बोलेंगे मेरी वीडियो देख के कि हस्बैंड हॉस्पिटल में और अपना वीडियो बना रही है, मीटिंग में जा रही है, ये सो। तो कुछ कंडीशन ये होती है, उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग हैं ऐसे बोलने वाले जो बोलते भी हैं। तो कुछ कंडीशन ये होती है कि इंसान को उसका सामना करना पड़ता है। और मैंने बोला ना कि मैं आज बैंक के काम से आई थी यहाँ पे, कुछ ज़रूरी काम था, मुझे पैसे निकालने थे, जो एफडी थी तो वो मेरे हाथ से निकलनी थी, उसको बेटा भी नहीं कर सकता। तो मैंने हर कंडीशन को झेला है। और मैं इतनी भी कमज़ोर नहीं हूँ कि मैं कोई मुसीबत आएगी एकदम से हिम्मत हार जाऊँ, क्योंकि मैं अगर अपने पति के लिए सहारा हूँ तो अपने बच्चों के लिए भी हिम्मत हूँ। मैंने अपने बच्चों को भी हिम्मत देनी है, इसलिए मुझे हर फील्ड में जाना पड़ेगा। मुझे हॉस्पिटल भी जाना है, घर भी देखना है, बच्चों के साथ भी जाना है। कल के दिन पति बीमार है तो बच्चों की शादी-ब्याह भी करना है, उनको पढ़ाना भी है। तो ये नहीं है कि मैं एक चीज़ को लेके बैठ जाऊँगी, मेरे पति बीमार है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। उसके साथ क्या होगा अगर मैं ऐसा करूँगी, तो मेरे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, वो भी बैठ जाएँगे, मम्मी भी उदास है, पापा भी बीमार है और हम भी कैसे पढ़ेंगे। तो जब मेरे बच्चे मेरे को देखते हैं तो मेरे बच्चे भी एक्टिव रहते हैं कि हाँ, चलो मम्मी तो है, मम्मी सब कुछ सँभाल लेगी। तो ये बातें नहीं बोलनी चाहिए। कुछ लोग मुझसे सुनती हूँ तो अजीब सा लगता है, थोड़ा दुःख होता है। दुःख है, लेकिन वो दुःख और बढ़ जाता है कि ये है, वो है। तो मतलब ये चीज़ें किसी पे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ें गलत लगती है, बुरी लगती है। ठीक है, समय के हिसाब से इंसान को सब चीज़ में ढलना पड़ता है। और किसी के प्रति कोई गलत डिसीज़न नहीं लेना चाहिए कि हाँ, ये ऐसा है, वो ऐसा है। और रही बात लोगों का, जो लोग बातें बनाएँगे, वो मेरे साथ एक रात के लिए मदद करने के लिए आ जाए, हॉस्पिटल में एक दिन मदद करने के लिए आ जाए, तब मैं समझूँ कि वो मेरे अपने हैं। वो मुझे गलत भी बोले तो मैं उनको बुरा ना मानूँ। और सिर्फ़ अगर कोई मेरी बुराई करेगा तो उनकी बातों का मुझ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना? तो मैं मतलब मैं ये नहीं कहूँगी, अपनी बड़ाई नहीं करूँगी। मैं कम से कम 14-15 साल से अपने बच्चे को भी देख रही हूँ, अपने पति को भी देख रही हूँ। और होगा वही जो मेरा नसीब में होगा। ज़िंदगी ज़िंदगी जीवन और जीवन मृत्यु तो इंसान के हाथ में नहीं। इंसान सिर्फ़ कोशिश कर सकता है कि जहाँ तक हमारी कोशिश है वहाँ तक ही हम मतलब प्रयास कर सकते हैं। बाकी तो होना वही है जो ईश्वर ने लिखा होगा। तो बस दोस्तों, मैं ये कहना चाहती थी, आज मेरा कोई ज़्यादा मकसद नहीं था और ना मैं ऐसी वीडियो कोई बनाती हूँ। शायद आज पहली बार ही मैंने ऐसी वीडियो बनाई है, और वो भी सिर्फ़ मेरा मकसद ये था कि मैं एसबीआई के बारे में आपको बताना चाह रही थी कि ये मैं एसबीआई में इंश्योरेंस एजेंट हूँ। ये तो काफ़ी लोगों को पता है जो मुझे जानते होंगे। यूट्यूब के माध्यम से जो जानते हो शायद उनको ना पता हो, लेकिन जो वैसे मुझे पर्सनली जानते हैं उनको काफ़ी लोगों को पता है कि मैं यूट्यूब पर तो मैं छोटी-मोटी यूट्यूबर अभी कुछ भी नहीं हूँ मैं। चैनल भी मेरा अभी मोनेटाइज़ नहीं हुआ क्योंकि मैं रेगुलर बना नहीं पाती। मेरी प्रॉब्लम ही चल रही। पिछले साल जब मैंने चैनल शुरू किया था, अगस्त में रक्षाबंधन के दिन शुरू किया था पिछले साल, तो जब तक मैं 2 महीने बना पाई तब तक पिछले साल ही मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई। 2 महीने तक उस समय मेरे जो हस्बैंड जो अलीग्रांड हॉस्पिटल में एडमिट रहे, तो फिर उस समय मैं डिस्टर्ब रही, नहीं बना पाई ब्लॉग। बीच में ऐसे टूटता रहा मेरा रूटीन। फिर अभी मेरे हस्बैंड मई से बीमार है, तो मई से तो मैंने बिल्कुल कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया। आज मैं बना रही हूँ सही, इसको भी मैं अभी 2-3 दिन बाद डालूँगी जब मेरे हस्बैंड डिस्चार्ज हो जाएँगे। कल मुझे देहरादून जाना है और अपने हस्बैंड को डिस्चार्ज कराना है, घर लाना है। उसके बाद मैं ये व्लॉग डालूँगी। अभी नहीं डालूँगी, सिर्फ़ बना के रख रही हूँ और बाद डालूँगी तब जब मेरे हस्बैंड घर आ जाएँगे। तो मतलब मेरे बोलने का मकसद ये था कि मैंने विपरीत परिस्थितियों में होके भी इतना कुछ जीता, और इसके साथ-साथ मुझे शायद कुछ कमीशन भी मिला होगा जो मेरे काम आया होगा। हॉस्पिटल में हूँ मैं, बच्चे मेरे पढ़ने वाले हैं, तो वो भी मेरे काम आया होगा। तो ये नहीं विपरीत परिस्थिति में मैं हॉस्पिटल में बैठ जाती, रोई भी हूँ, हँसी भी हूँ, खुद खाया भी है, नहाया भी होगा क्योंकि मेरे साथ कोई नहीं था। तो 1 दिन नहीं खाया, 2 दिन, 7 दिन तक मैंने खाना नहीं खाया। तो मेरी हालत मतलब बहुत ख़राब हो गई थी। हस्बैंड जब आईसीयू से बाहर निकले, तो उम, तो बोल रहे थे कि मतलब एक एक रात ऐसी थी हमारी, जब मेरे हस्बैंड ने आईसीयू से बाहर आए, कि एक तरफ मेरे हस्बैंड पड़े हुए थे, एक तरफ मैं पड़ी थी। तो मैं तो सोच ही रही थी कि मेरे हस्बैंड को क्या हो जाएगा, क्या नहीं होगा, जो भी होगा। 7 दिन तक जब मेरे हस्बैंड आईसीयू में रहे तो मैं ना खा पाई, ना सो पाई। तो जब मेरे हस्बैंड बाहर आए आईसीयू से, तो मेरे को थोड़ा ये हो गया कि सहारा मिल गया कि आईसीयू से बाहर आ गए। तो मैं ऐसी पड़ी हुई थी क्योंकि 7 दिन तक ना मैंने खाना खाया, ना मैं सोई। तो जब मैं बाहर आए, मेरे हस्बैंड आईसीयू से बाहर आए, तो मैं बिल्कुल, मेरे शरीर ने जवाब दे दिया। मैं जहाँ पे बैठ रही थी वहाँ पे मुझे नींद आ रही थी, वहाँ पे मैं ढल जा रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने सोचा कि इसको कुछ हो रहा है, मतलब ये बीमार हो गई, ऐसे हँसने पड़े-पड़े। तो बोल रहे थे कि मेरे को रात को ऐसा लगा कि एक तरफ मैं पड़ा हुआ, एक तरफ ये पड़ी, तो हम लावारिस लाश की तरह पड़े हुए।
और हम मतलब कोई देखने वाला नहीं है। अगर इसे भी कुछ हो गया और मेरी कंडीशन ये है तो हम दोनों को कोई देखने वाला नहीं। पर उस कंडीशन में भी मैं ये कह रही हूँ कि हमने झेला है कंडीशन को, सामना किया, तो इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आज मेरे आँसू पता नहीं क्यों आ रहे हैं, उस टाइम में मेरे आँसू नहीं आए, उनके सामने तो मैं बिल्कुल नहीं रोई। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ आप सबसे कि कभी भी कंडीशन हो, उसके हिसाब से चलना चाहिए, इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और ना मैं हारती हूँ, अभी तो पता नहीं मेरे आँसू कैसे आ गए, मैं अकेली हूँ, शायद इस चक्कर से आ गए हूँ। बाकी मैं कभी किसी के सामने ऐसे एकदम से रोती नहीं हूँ, ना मैं अपने हस्बैंड के सामने या बाहर वालों के सामने मैं कभी रोती नहीं हूँ। मैं हमेशा हिम्मत से दिखाकर हँसती रहती हूँ और ये मेरा स्वभाव है कि मैं किसी को दिखाती नहीं। इसी वजह से लोग बोलते हैं कि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फ़र्क ऐसा तो है नहीं, सच नहीं पड़ता वो फ़र्क। हस्बैंड है या फ़र्क जिस इंसान को झेलना है, जिसने इतना कुछ, उसको फ़र्क भी नहीं पड़ता होगा। लेकिन मैं अपनी जो कमज़ोरी है उनको छुपा देती हूँ अंदर ही अंदर। तो फिर भी मैंने इतना कुछ काम किया और भी जो मेरे काम थे, इसके अलावा मेरे बहुत सारे काम हैं, शायद सब कुछ लोग जानते होंगे, बताऊँगी फिर कभी कि कुछ और भी किया। सारे काम मैंने किए, बेटे ने और मैंने मिलके किए। तो सँभाल लिया कंडीशन को, 4 महीने हो गए। अगर मतलब जैसे कोई कमज़ोर इंसान हो जाता तब तक बहुत टूट जाता कि मतलब घर चलाना है, बाहर भी काम भी देखना है और मैं आती हूँ ऐसे एक रात के लिए टिरी आती हूँ, फिर दूसरे दिन देहरादून चल जाती हूँ, यहाँ का काम भी देख रही हूँ। सब कुछ सँभाल रही हूँ, कंडीशन जो है परिस्थिति उसको झेल रही हूँ। हस्बैंड का डायलिसिस हो रहा है, एक ही दिन छोड़ के। जब हम घर रहते पहले तो हम 3-4 महीने से मुश्किल से अभी 20 दिन भी घर नहीं रहे, क्योंकि जब तक 1 हफ्ता घर आ रहे फिर दोबारा एडमिट हो रहे। तो जब भी हम घर आते फिर उसके बाद भी हम एक ही दिन छोड़ के देहरादून डायलिसिस के लिए जाते रहते हैं। एक ही दिन छोड़ के हमेशा जाते हैं। तो हर कंडीशन को मतलब जीना चाहिए इंसान को और कभी भी दूसरे के प्रति डिसीज़न नहीं लेना चाहिए कि अगला इंसान हँस रहा है या अच्छे कपड़े पहन रहा है या मेकअप कर रहा है, तो इसे दुःख नहीं होगा या ये परेशान नहीं होगा, ऐसा जज नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि किसी इंसान का हँसने का कोई कारण कुछ और हो, हँस रहा हो लेकिन बाहर से, लेकिन अंदर से रो रहा हो, मेकअप करने का कुछ और कारण हो कि बाहर से वो दिखा कुछ और रहा, अंदर से मन में कुछ और चल रहा हो, है ना? तो ये चीज़ें नहीं डिसीज़न लेनी चाहिए किसी के लिए, दूसरे के लिए। आपके पहले किसी की मदद करो, मदद ना करो सको तो कम से कम उसके लिए बुरी चीज़ें या बुरी बातें ना सोचो। सभी लोगों के लिए नहीं कह रही मैं, कुछ लोगों की आदत होती है, वो ऐसे तो ज़्यादातर जो मुझे पर्सनली जानते हो मेरे लिए कभी ऐसे कुछ बोलते नहीं है। कुछ लोग गिने-चुने 1 आध लोग होंगे, नहीं तो मेरे मतलब जो भी हैं, जो मेरे जानने वाले हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, मुझे बहुत तारीफ़ करते हैं। और और सबसे बड़ी बात सच में बोल रही हूँ मैं, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई मेरी तारीफ़ करे तो अच्छी बात है, मेरी बुराई भी करे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो काम मुझे करना है वो मैं करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो मेरा बुरा है वो मैंने अकेले काटना है। भले खुशी में कोई मेरे शामिल हो जाए, खुशी में तभी शामिल होगा जब मैं बुलाऊँगी किसी को कि हाँ, आज मेरे घर में ऐसा फंक्शन है, कुछ है तो आ जाओ। दुःख में मैं किसी को बोलती नहीं हूँ, ये मेरी आदत है। और तो मेरे को फ़र्क क्यों पड़ेगा? कि मैं इतना झेल रही हूँ तो कोई मेरी मदद करने आ रहा है या मेरे को कोई कुछ दे रहा है कोई, तो मैं क्यों किसी की परवाह करूँ? गलत खुद इंसान हूँ, गलत नहीं होना चाहिए। बाकी मैं किसी की परवाह नहीं करती। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा हो गया, शायद ब्लॉग भी काफ़ी लंबा, मैंने सोचा सिर्फ़ गिफ्ट का अनबॉक्सिंग का दिखाऊँगी, लेकिन काफ़ी कुछ बोल दिया मैंने। और अब मैं इसको डालूँगी 2-3 दिन बाद जब मेरे हस्बैंड घर आ जाएँगे, जब सब कुछ सही हो जाएगा, अभी नहीं डालूँगी मैं। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, शुभ रात्रि।